अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक टाइम था कि चोरी ऐसे होती थी, चाहे जेब काटा जाता था या फिर गला से चेन खींचा जाता था या फिर घर घुस करके रात को चोरी किया जाता था। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो वैसे चोरी करने का तरीका भी बढ़ता गया। जब जेब काटा जाता था तो उस टाइम आपका ध्यान कहीं और भटका कर आपका जेब काट लिया जाता था। लेकिन अभी भी जब चोरी होती है, टेक्नोलॉजी से चोरी होती है, तो यहाँ पर भी आपके दिमाग के साथ खेल कर उसके बाद चोरी किया जाता है। आपको याद होगा कि कोई एक रैंसम नंबर से कॉल आता था, उसके बाद वो आपके बैंक डिटेल के बारे में पूछता था। फिर चाहे वो कार्ड का सीवीवी नंबर या कार्ड नंबर, इस तरह से पूछकर आपका अकाउंट खाली कर देता था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। फिर टाइम आया कि आपको कॉल आने लगा और उसके बाद वो आपसे ओटीपी लेता और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता था। ये चोर लोग हर हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि आपके इमोशन के साथ खेलेंगे, या फिर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उसका फायदा उठा लेंगे, या फिर आपको बेवकूफ बना देंगे। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैं जॉब ढूंढ रहा था, वो मैसेज भेजता है और मैसेज में लिखा हुआ होता है कि आपको ये जॉब अप्लाई करना है। अब उसको पता है कि मैं लिंक्डइन पे या फिर इंडिड पे या फिर naukri.com पे इन सभी चीज़ों पे अप्लाई कर रखा है, तो वो वहाँ से नंबर उठाते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे या फिर वो आपको जीमेल करेंगे। और जीमेल करने के बाद आप जब उसको खोलोगे तो आज मान लीजिए कि अगर 10 तारीख है तो वो आज के ही लास्ट डेट दे देगा और लिख देगा कि 8 बजे रात तक या फिर 7 बजे शाम तक या 6 बजे शाम तक यहाँ तक आपको फॉर्म फिल करना है। और उसमें एक अमाउंट रख देगा, जैसे कि मेरे में 1500 रुपया रख दिया था। तो अब ये आप अमाउंट भरोगे और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर दोगे। तो आपको मैसेज वो लगभग लगभग 4 बजे के करीब आया था। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? आपके पास सोचने के लिए टाइम कम है। अब आप ये सोचोगे कि मैं भरूं कि नहीं भरूं, पता नहीं फर्जी है क्या है, लेकिन आपको जॉब की दरकार है तो आप उसको भर दोगे और वो सारा पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक तो फ्रॉड करने का ये तरीका है कि आपको इमोशंस के साथ में खेल गया। एक तरीका ये है कि आपको लालच देगा। जैसे कि एक मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ कि उसको एक गेम में लॉटरी लगी कि आप आईफोन 14 प्रो जीत चुके हैं। उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे फोटो और एड्रेस प्रूफ ये सब सब मांगा और उसके बाद फिर क्या किया कि लास्ट में उसको बोलता है कि आपको डिलीवरी चार्ज 500 रुपया पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चलो ठीक है, पे कर देता हूँ। तो वो 500 रुपये कर दिया और ना ही फोन आया ना ही और कुछ। तो ये आपको लालच दे रहा है। हालांकि आपको लगेगा कि 1 लाख 1.5 लाख का फोन है तो चलो हम मुझे क्या है कि 500 रुपया देना है तो वो आ जाएगा मेरे पास 500 रुपये में। लेकिन उसका मेन मकसद ये था कि आपसे 500 रुपया ही लेना था। वो बड़ा का लालच देगा और उसके बाद फिर जितना आपका अमाउंट चाहिए वो उस निकलवा लेगा। और कई बार आपको ऐसा देखने को भी मिला है कि आप कई बार OLX पर सामान बेचते हो, तो वहां पर से आपको फोन आएगा कि मैं आपके सामान में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको पैसा ऑनलाइन भेज देता हूँ। वो आपको एक QR कोड भेजेगा। अब QR कोड आप पे करने टाइम भेजते हो, ठीक है, लेकिन वो आपको ये बोलेगा कि आप इसको स्कैन करो, ठीक है, और आप पे जब करोगे तो उसका डबल पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वो एग्जाम्पल देने के लिए आपको 10 रुपए का QR भेज देगा। जब आप यहाँ से पे करोगे 10 रुपए तो आपको वो तुरंत 20 रुपए भेज देगा। आपको तो लगेगा कि अरे वाह, चलो ठीक है, 10 भेजा तो 20 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपका सामान का कीमत है 10,000 रुपया, तो आप बोलिएगा कि चलो 10,000 भेज देते हैं। अब 10,000 भेजिएगा तो आपको लगेगा कि 20,000 वापस आ जाएगा। लेकिन नहीं, जब वो 10,000 रुपया गया, समझ लीजिए वो पूरा गया, उसके बाद आपके पास आने वाला नहीं है। तो इस तरह से भी फ्रॉड हो रहा है। अब जहां पे इतना सारा फ्रॉड हो रहा था, वहीं पे अब एक नया फ्रॉड नजर आ रहा है कि AI से फ्रॉड। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं कि हम इसको देखते कहाँ हैं, हम इसको निजी जिंदगी में यूज कहाँ करते हैं। AI ह्यूमन मेड प्रोग्राम है। जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कंप्यूटर में, उसी तरह ये भी एक प्रोग्राम है। जब आप गूगल में कभी भी कुछ चीज सर्च करते हो या सर्च इंजन में जाते हो तो आप एक टाइप करो, एक वर्ड, उससे रिलेटेड आपको 10 वर्ड 10 सेंटेंस आपको मिल जाएगा, 10 वर्ड आपको मिल जाएगा कि आप ये चाहते हो या ये चाहते हो या ये चाहते हो। ये सब आपको ऑप्शन में दे देगा। आप कई बार नोटिस भी किए होंगे कि आप फोन पे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं कि यार मुझे मोबाइल लेना है,
10 मिनट 15 मिनट तक आप मोबाइल के बारे में ही डिस्कस किए, और उसके बाद आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप कहीं भी जाते हो तो आपको ऐड मोबाइल का आ जाता है कि फला मोबाइल ये है, फला मोबाइल वो है, इस तरह करके। या फिर एआई का यूज़ यहाँ भी होता है कि आप अगर मैप खोले और कोई रूट आपने उसे वहाँ पे फीड किया, तो आपको वो डायरेक्शन 3-4 डायरेक्शन बता देता है कि आप ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। और जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक बोलता है आपको दाएं लेना है, आपको बाएं लेना है। तो ये सब एआई का काम है। अभी नया नया फीचर्स निकला है कि ऑटोमेटिक कार पार्किंग, आप एक बटन ऑन कर दो और वो कार आपका ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगा। आपके मोबाइल में कैमरा होता है, उसमें ऑटोमेटिक ब्यूटिफिकेशन मोड होता है, वो अगर आप ऑन कर दो तो आपका चेहरा कुछ और बन जाएगा। तो ये सब काम एआई के थ्रू होता है। अभी ये अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर अच्छे के लिए यूज करेंगे तो आपको ये निजी जिंदगी में फायदा देगा, लेकिन फ्रॉडिया लोग इसको यूज कैसे कर रहे हैं आजकल, आज के डेट में, ये आपको बताते हैं। और थोड़ा इस चीज से आप सावधान रहिए। ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एआई वॉइस ट्यूनिंग टूल का। अब ये होता क्या है कि जैसे कि आप कहीं बाहर हैं, या फिर आपके करीबी दोस्त या फिर आपके फैमिली मेंबर कोई बाहर है, तो उसका आवाज से आपको कॉल करेगा। एक रैंडम नंबर रहेगा और उसके आवाज पे आपको कॉल आएगा कि मैं फला जगह हूँ, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा चेन चोरी हो गया है, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो आप अर्जेंट मेरे ये इस अकाउंट में पैसे लगा दो और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। अब वो तो आपके करीबी है, तो आप तो तुरंत उसको लगा दोगे। तो पता चलता है कि आप अपने करीबी को नहीं, आप उस फ्रॉडिये को आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। और ये आवाज उन लोगों को वहां से मिलता है जैसे कि आपने एफबी या फिर इंस्टा पे कोई वीडियो अपलोड किया खुद का, और अपलोड करने के बाद वो 3 सेकंड का ऑडियो कम से कम उसके पास होना चाहिए। तो उस ऑडियो का सेम टू सेम आवाज एआई कॉपी करेगा और उसके बाद दूसरे नंबर से आपको कॉल आएगा। इस तरह से वो आपको कॉल करके आपको लूट सकता है। 75% लोग ऐसे होते हैं जो एआई के कॉल को और आपके फ्रेंड हो या रिश्तेदार हो, जो भी हो, उसके रियल आवाज में डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। और ऐसा भी हुआ है चाइना में कि एआई के मदद से वीडियो कॉल किया अपने दोस्त को, और उनसे मीठी मीठी बात करके और कुछ उसे घुमा फिरा करके उससे 4.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मंगा लिया। उसको लगा कि मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ, और कुछ दिन बाद जब उसे पता चला कि वो पैसे जो है अपने दोस्त को नहीं, किसी फ्रॉड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब इन सब फ्रॉडियों से बचने के लिए कुछ चीज को आपको खुद ही ध्यान देना होगा। जैसे कि ये लोग एकदम दिखाते हैं कि टाइम नहीं है, बहुत टाइम कम है, तो उस बीच में सोचने समझने का सलाहियत थोड़ा कम हो जाता है और हम लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और उसके बाद उस चीज पे सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। फिर या तो ये लोग लालच देंगे, आपको मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, या फिर बोलेंगे कि बैंक के अधिकारी बोल रहे हैं आपको एटीएम पिन जनरेट करवाना है, या फिर ये ब्लॉक हो जाएगा, या ये खत्म हो जाएगा। तो ये सब आप जानकारी उसके साथ साझा मत कीजिए। अगर कोई ऐसा आता है तो आप सीधा बोलिए कि मैं बैंक से जाकर के पता कर लूंगा। एआई से होने वाले फ्रॉड से आप बचना अगर चाहते हैं तो कोई भी आप जब ऐप डाउनलोड कीजिए तो वो आप पहले कंफर्म हो जाइए कि ये भरोसेमंद ऐप है या नहीं, तब उसमें परमिशन दीजिए। क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे परमिशन मांगता है, आपका वीडियो, आपका ऑडियो, आपका गैलरी और आपका वॉइस रिकॉर्डिंग, इन सभी चीज़ों पे वो परमिशन मांगता है। तो जब तक ट्रस्टेबल ऐप ना हो तब तक जो है आप उसमें परमिशन ना दें। आपके मोबाइल में जो भी पासवर्ड आप रखिएगा वो हर जगह एक ही पासवर्ड मत रखिएगा, आप अलग अलग करके पासवर्ड रखिए। किसी में कुछ तो किसी में कुछ, फोन पे में अलग, गूगल पे में अलग, इस तरह से पासवर्ड रखिए। और जब किसी करीबी का कॉल आए और वो पैसे के लिए बोले, तो अगर वो अननोन नंबर है या फिर कुछ और कोई और नंबर से है या पैसे ट्रांसफर करने को बोल रहा है, तो आप पहले उसको कॉल कीजिए, आप कंफर्म होइए कि पैसे की ज़रूरत है या नहीं। उसके बाद आप देख करके समझ करके उसके बाद आप पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके साथ धोखा हो जाता है, इंसान है गलती कर ही देता है, तो ऐसा अगर हो जाता है तो 1930 ये एक टोल फ्री नंबर है साइबर सिक्योरिटी के लिए। आप इस पर कॉल करके उसके बाद आप अपना सारा जानकारी यहाँ पे दे दीजिए। 100 बात की एक बात यही है कि जब भी ऐसा कॉल आए या मैसेज आए, कुछ भी आए, तो आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। तब तक के लिए
जय हिंद।